हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग मोर देन 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो यह क्लास नंबर 51 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वह तुरंत आपके पास पहले इन्फॉर्म हो पाए। और सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसी काफ़ी सब अपने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन से की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल+ की का यूज़ करते हैं। अब इस क्लास में हम लोग क्लास नंबर 51 और क्लास नंबर 50 में आप दो ऑप्शन कर दे दिए हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुल होके देखें। तो वापस एक बार रीड करें, अच्छे से देखिए। दिया, किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या हो जाता है, कंट्रोल+ की। तो कंट्रोल+ की के माध्यम से आप किसी भी फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं या किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये किससे पूछा है, यह पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा है। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+ की का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+ की इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। थोड़ा जल्दी देखेंगे, लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं है। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मेल भेजते समय किसी फाइल को क्या किया जाता है। तो मेल भेजने के लिए हम लोग किसी भी फाइल्स को अटैचमेंट करते हैं। तो अटैचमेंट करके ही हम लोग फाइल्स को भेज सकते हैं दूसरे मेल्स पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी मेल्स पर भेजते समय फाइल्स को हम लोग अटैचमेंट ऑप्शन के माध्यम से डॉक्यूमेंट को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, SAS स्टैंड फॉर, मतलब SAS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो SAS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा आपका स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। क्या हो जाएगा SAS का फुल फॉर्म नेम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे होंगे तो आप थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके तब नोट डाउन करिएगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ाई इसलिए रहे कि लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को हमको अच्छे से देखना भी है। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। तो SAS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड। मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है उसमें न्यू स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल+M की के माध्यम से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल+N के माध्यम से नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जो जब स्लाइड पूछा जाएगा तो आप कंट्रोल+M बताएंगे, चाहे वह पावर पॉइंट में हो चाहे वह इम्प्रेस में हो। और पेज पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, कंट्रोल+N। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+M के माध्यम से न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ARP IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मिलाता है। मतलब ARP का फुल फॉर्म नेम क्या है, जो कि यहाँ बगल मेंशन कर दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ARP का फुल फॉर्म नेम हो जाता है एड्रेस रेजुलेशंस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, एड्रेस रेजुलेशंस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा। इसमें पूछा है ARP IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस मिलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू इज़ द राइट आंसर। ये दोनों को एक में मिलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यूनिक्स में कौन सा कमांड बैकअप करता है। तो यूनिक्स क्या है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें पूछा है बैकअप करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं। तो यूनिक्स में किसी भी फाइल्स को बैकअप करने के लिए हम लोग CPIO कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CPIO यानी स्मॉल में। तो CPIO के माध्यम से हम लोग किसी भी फाइल्स को बैकअप करके वापस ला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लिंकेड प्रोड्यूस्ड बाय विच कंपनी। मतलब जो लिंकेड प्रोड्यूस मतलब दिया गया है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, गूगल कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया है। तो यह जो लिंकेड है यह आपके
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, टाइप ऑफ द मार्जिन नॉट इंक्लूडेड इन द लिब्रे ऑफिस। मतलब लिब्रे ऑफिस पैकेज में कौन सा ऐसा जो मार्जिन के अंतर्गत ऑप्शन मतलब नहीं पाया जाता है। जैसे मार्जिन होता क्या है, जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पेज सेटअप करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, वो मार्जिन के ही माध्यम से करते हैं। मार्जिन क्या क्या ऑप्शन होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, बट सेंटर ऑप्शन नहीं होता। सेंटर का मतलब होता है बीच में, तो यह ऑप्शन नहीं पाया जाता, वही ये पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को जब मार्जिन सेट किया जाता है तो उसमें सेंटर ऑप्शन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक्सटेंशंस ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल। मतलब पूछा है लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क सॉफ्टवेयर होता है वह उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो जो लिब्रे ऑफिस में कैल्क सॉफ्टवेयर है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ots। क्या हो जाएगा, .ots कैल्क फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या नेम, एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, .xls होता है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का .xls स्मॉल लेटर में। और वर्ड का क्या हो जाएगा, .doc हो जाता है। और पेंट का क्या होता है, .bmp होता है। तब ये सब सारे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन नेम हैं, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाई इसलिए रहें कि बैटरी चार्ज नहीं है, तो अच्छे से आप थोड़ा सा वीडियोस को पॉज करके देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, टूल बार सब मेन्यू में विकल्प नहीं दिया गया है। मतलब जो टूल बार है वह मेनू बार में नहीं, मतलब ऐसा कौन सा टूल्स है जो मेनू बार में नहीं है, तो वह एरो टूल बार है, वह मेनू बार में नहीं पाया जाता। यह क्या है, यह एक ऑब्जेक्ट है जो कि यह किस में पाया जाता है, यह शेप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरो इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है स्टूडेंट्स, इसमें दिया है सर्च इंजन यूज्ड इन चाइना। मतलब चाइना में किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए कौन से सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग अपने इंडिया में किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए गूगल का यूज़ करते हैं, या मोज़िला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर का करते हैं, वैसे चाइना में किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए वेडू सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेडू। क्या हो जाएगा इसका, हाँ वेडू इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है। तो नेम बॉक्स होता क्या है, नेम बॉक्स किस किस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, यह पाया जाता है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाया जाता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। तो नेम बॉक्स होता क्या है, नेम बॉक्स को एक तरीके से आप बोल सकते हैं एड्रेस बॉक्स। नेम बॉक्स यही शो करता है कि आप किस सेल, किस कॉलम और किस रो के बीच में प्रेजेंट टाइम में एक्टिव हैं वर्क करने के लिए। तो यह कहाँ पाया जाता है, यह जस्ट फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो नेम बॉक्स किस जगह पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फार्मूला बार के तरफ पाया जाता है। फार्मूला बार के एक तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला बार के तरफ। तो इंग्लिश में आएगा तो आप बताएंगे फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटर। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का, मतलब किसी भी ग्राफिक्स को अच्छी क्वालिटी का प्रिंट्स करने के लिए कौन से प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, तो प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो कि यह कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, यह जैसे किसी भी चीज़ के बारे में जब एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए हम लोग जो जैसे बैनर बनवाते हैं या होल्डिंग बनवाते हैं या टेम्पलेट बनवाते हैं, तो वह किसके माध्यम से प्रिंट किया जाता है, वह एक प्लॉटर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। यह काफ़ी बड़ा प्रिंटर होता है और इसमें एक अच्छे क्वालिटी का डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर प्रिंटर इज़ द
राइट आंसर। बेस्ट क्वालिटी के लिए कौन से प्रिंटर का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट? प्लॉटर प्रिंटर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया इसमें? स्नैप गाइड की स्थिति के दौरान रूलर उपलब्ध नहीं है, मतलब हाँ, स्नैप गाइड की स्थिति के दौरान रूलर उपलब्ध नहीं है, मतलब स्नैप गाइड होता क्या है? जैसे स्नैप गाइड का मतलब होता है, हम लोग से कोई फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जब माउस से ऊपर से टॉप से जब बॉटम की तरफ हम लोग ड्रैग करते हैं माउस, तो ब्लू कलर में सेलेक्ट होता है, उसी को स्नैप कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी इस ऑप्शन को जब आप अप्लाई करेंगे तो रूलर बार हाइड नहीं होगा, रूलर बार वहाँ शो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो जब भी स्नैप गाइड को ड्रैग किया जाता है तो रूलर बार हाइड नहीं होता। तो क्या दिए? अरे यार सॉरी यार, फॉल्स होता है। एक मिनट। स्नैप गाइड की स्थिति के दौरान रूलर बार उपलब्ध नहीं होता है। तो फॉल्स मतलब नहीं होता, मतलब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से रीड करेंगे तब समझ में आएगा, जल्दीबाजी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, डेसियस विल्स क्या दिया है? डेसियस विल्स प्रिंटर किस प्रकार का है? यह क्या है? यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यह लेज़र प्रिंटर नहीं है। तो लेज़र जो प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और जो ये अभी नया प्रिंटर आया है, तो यह उसी के बारे में पूछा है। तो इसका नाम क्या है? डेसियस विल्स प्रिंटर किस प्रकार का है? यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, चाहे वह ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स क्लास को अच्छे से देख रहे हैं और क्लास सबको अच्छा लग रहा है, तभी सब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास के लिंक को शेयर करके सब्सक्राइब चैनल को करवा दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण कौन से हैं? मतलब फ्रीवेयर के 2 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल? फ्रीवेयर का मतलब होता है जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बिना पैसा पेड किए ही आप उसको डाउनलोड कर पाए और इंस्टॉल कर पाए, उसी को फ्रीवेयर बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं इसके एग्जांपल देख लीजिए। ये एग्जांपल होते हैं इसके इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल्स बार होते हैं। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं, ये इस टूल बार के माध्यम से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ईजिली सिंपल तरीके से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रीवेयर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल बार इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, स्लाइड लेआउट कमांड किस टाइप के अंतर्गत आता है? अब स्लाइड लेआउट होता क्या है? स्लाइड लेआउट का मतलब होता है जैसे हम लोग न्यू पेज लेते हैं तो एकदम ब्लैंक पेज इंसर्ट होता है। तो स्लाइड लेआउट के अंतर्गत एक से अधिक पेज बने पहले से रहते हैं, केवल आपको इंसर्ट करना होता है। तो स्लाइड लेआउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें ढेर सारे स्लाइड बने रहेंगे, जिस स्लाइड को चाहिए आप उस पर क्लिक कर दिए और उसमें आप एडिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यह किस टाइप के अंतर्गत पाया जाता है? तो स्लाइड टाइप के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड लेआउट स्लाइड टाइप के अंतर्गत पाया जाता है। तो स्लाइड टाइप इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आते हैं। अभी देखिए कितना चार्ज है, बस लास्ट है, कितना है? 12% है। तो जल्दी हम लोग देखेंगे, 15 मिनट चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू बार में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस के बारे में बता ही दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट था तो वापस एक बार बता देना, अच्छे से आप लोग सुन लीजिए। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक राइटर होता है, एक कैल्क होता है, एक इम्प्रेस होता है। तो
इसके बारे में ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो कि बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वापस इसको रीड कर रहे हैं, देखेंगे आप लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ये आपके फाइल मेन्यू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फाइल मेन्यू इज द राइट आंसर। तो लेटर विजार्ड और मेल मर्ज फाइल मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? मतलब वापस एक बार रीड कर रहे हैं, अच्छे से देखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अब न्यू स्टाइल होता क्या है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख दिए हैं और उस टेक्स्ट को आप अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, और तब उस केस में न्यू स्टाइल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो उसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट? शिफ्ट प्लस F11 की हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F11 की के माध्यम से आप न्यू स्टाइल ओपन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। क्या दिया इसमें? अभी 10% है, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, ईमेल भेजने और प्राप्त ईमेल पढ़ने के लिए अपने अकाउंट में क्या करें? मतलब किसी भी ईमेल को रीड करने के लिए और उसको सेंड करने के लिए आप ईमेल में सबसे पहले क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लॉगिन इज़ द राइट आंसर। तो ये क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आप सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और हमारे लैपटॉप की बैटरी भी नहीं चार्ज है, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन को पढ़ाना पड़ा। तो आप कमेंट सेक्शन में जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर टाइप कर दीजिएगा, और तो हम उस क्वेश्चन को दूसरे क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।